हेलो गाइस, फाइनल वीडियो इन्वायरमेंटल रिजर्व्स के ऊपर। बायोस्फीयर रिजर्व है थर्ड अपना। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। पहले तो क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यूपीएससी के लिए, बट फिर भी एक ऐसा साइट होना चाहिए जो इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड हो, मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो एक तो यहाँ पे ये हो गया। तो कोर एरिया जो होना चाहिए ना, इट शुड बी टिपिकल, कि एक एग्जाम्पल होना चाहिए, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बायोजियोग्राफिकल यूनिट का। और वो इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि ताकि वो एक वायबल पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए। ठीक है, और सारे ट्रॉफिक जो लेवल्स है इकोसिस्टम के अंदर उनको सबको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, और जो मैनेजमेंट अथॉरिटी हो वो इंश्योर कर पाए कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट और कॉपरेशन वहाँ पे आए, ताकि वहाँ पे नॉलेज एक्सपीरियंसेस वगैरह वो भी मिलें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो आसपास के लोगों का। और जो आसपास जो एरियाज जो पोटेंशियल होने चाहिए किसी के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल एंड रूरल मोड्स ऑफ लिविंग, ताकि वो हम ये चेक कर पाएँ कि हारमोनियस यूज़ ऑफ द इन्वायरमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 इसमें थोड़ी सी सुपरफिशियल चीज़ें हैं। पहला इसे मिनिमल डिस्टर्ब कोर एरिया होना चाहिए, टिपिकल एक बायोजियोग्राफिकल यूनिट होनी चाहिए, लार्ज एनफ होनी चाहिए सस्टेन करने के लिए वो वहाँ पॉपुलेशन को। ठीक है, एंड देन वी हैव मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो फिर इंश्योर कर पाए कि जो लोकल कम्युनिटीज है उनका कॉपरेशन रहे, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी कर पाएँ और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर पाएँ, और हारमोनियस यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट करते हुए ट्राइबल जो कल्चर है उनका जो लिविंग मोड है उसको प्रिजर्व कर पाएँ। नेक्स्ट वी हैव, यूनेस्को ने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था पहली बार डेजिग्नेशन बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, तो उनका एक वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, इंडिया अपने आप अलग से करता है, इसमें 18 हैं और उसने यूनेस्को ने केवल 10 रिकॉग्नाइज किए हैं अभी तक। और ये नॉमिनेट करता है नेशनल गवर्नमेंट, ताकि वो जो एक मिनिमल सेट ऑफ क्राइटेरिया को मीट कर पा रही है और एडहर कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर वो यूनेस्को उनमें से कभी कभी जब आप रिकमेंडेशन वो भेजते रहते हो नॉमिनेशन, तो उसको एक्सेप्ट करती रहती है। ठीक है, तो अभी 621 BR हैं 117 कंट्रीज़ में। नेक्स्ट में 3 जोन होते हैं, कोर जोन हो गया, बफर जोन हो गया, ट्रांजिशन जोन हो गया। तो ऐसे जोन टाइप बना सकते हो, आपके बीच में कोर है, बफर है एंड देन ट्रांजिशन है। जो कोर जोन होता है उसमें क्या होता है, ये सूटेबल हैबिटेट होना चाहिए किसी के लिए, न्यूमरस प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ के लिए, इंक्लूडिंग हायर ऑर्डर वो होना चाहिए, और सेंटर ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए कि वहाँ के ऐसी कुछ स्पीसीज होनी चाहिए जो वहीं मिलती हों बस। ठीक है, और जो कोर एरिया जो होगा वो ऑफन कंजर्व द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द इकोनॉमिक स्पीसीज एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिजर्वायर। ठीक है, जो साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए वहाँ मिलनी चाहिए। ये सब वाइल्ड जो कोर जो जोन होगा, बीइंग ए नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी होगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उसमें उसके अंदर आती हैं। ये ऑलरेडी हम नेशनल पार्क में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, बफर जोन आ गया, थोड़ा बाहर रहेगा, उसके अंदर क्या होंगे, एक्टिविटीज़ वगैरह वो मैनेज की जाएंगी थोड़ी सी। यहाँ पे लिमिटेड रिक्रिएशन होगा, वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, टूरिज्म, फिशिंग एंड ग्रेजिंग होगा। कोर जोन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होगा, सिंपल ह्यूमन प्रेशर से उसको दूर रखा जाएगा। ठीक है, एंड ट्रांजिट जोन में क्या होगा, ये आउटर मोस्ट पार्ट होगा, यहाँ पे कंजर्वेशन नॉलेज मैनेजमेंट स्किल होगा। ये नॉट डिलिमिटेड वन होता है, यहाँ पे कुछ मतलब वो होता है, सेटलमेंट्स हो सकते हैं, क्रॉपलैंड हो सकते हैं, मैनेज फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। नाउ वी हैव ट्राईपार्टाइट फंक्शन ऑफ द BR। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व का मेन ट्राईपार्टाइट फंक्शन में क्या क्या आते हैं, कंजर्वेशन आना चाहिए, डेवलपमेंट आना चाहिए एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट आना चाहिए। ठीक है, तो तीनों चीज़ करेगा, ये कंजर्व करेगा, डेवलपमेंट करेगा आसपास लोगों का, और फिर सपोर्ट भी देगा, इंटीग्रिटी बनाएगा, डाइवर्सिटी बचाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाएगा, वेल बीइंग ऑफ द लोकल पीपल देखेगा, फिर रिसर्च मॉनिटरिंग हो पाएगी, एजुकेशन ट्रेनिंग हो पाएगी। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ों से डिफरेंट है बाकी जो स्कीम्स होती हैं। कैसे, बिकॉज ये वेलफेयर भी देखता है लोकल इनहेबिटेंट्स का, उनको सप्लीमेंट्री अल्टरनेट लाइवलीहुड भी देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक MCQ यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला अपना आता है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट में है, हमने डिस्कस ऑलरेडी करके रखा हुआ है मैपिंग में। आप देखें ऐसे जाएँ तो यहाँ पे केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया, और ये जंक्शन के ऊपर ये नीलगिरी जो हिल्स हैं अपनी, ये यहाँ पे इन्हीं को बना दिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट का सब क्लस्टर को उन्होंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। इसमें कौन कौन से आते हैं, मुद्दुमलाई तमिलनाडु का है, मुकुर्थी इसमें तमिलनाडु का है, सत्यमंगलम हो गया, नागरहोल ये अपना कर्नाटका में आता है, वेनाड सेंचुरी जो है ना ये आई थिंक उसमें है, केरला के अंदर है, नॉट आई थिंक बट ये रियल आई एम श्योर, एंड बांदीपुर जो है वो कर्नाटका के अंदर है। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया था कि ये कर्नाटका में, वेनाड का याद रखना, ये केरला के अंदर आती है। नागरहोल एंड बांदीपुर कर्नाटक उसमें आ जाएंगे, इसमें कर्नाटका के अंदर। ठीक है, बाकी ये पहले 2 आ गए अपन तमिलनाडु में आ गए, तो इसमें तीनों स्टेट आते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। ठीक है, और ये कंप्लीट रिंग बनाते हैं नीलगिरी प्लेटू की। ठीक है, 5 उसमें जो ट्राइब्स हैं वो पता होनी चाहिए आपको। 2 इंडेंजर्ड स्पीसी रहती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी रहती हैं, लाइन टेल मकाऊ रहती है, नीलगिरी ताहर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला अगस्त्य बायोस्फीयर रिजर्व है, ये केरला और तमिलनाडु दोनों में आता है, आप याद रखना इसको। ठीक है, ये नैयार एंड पेपारा एंड सेंदुनाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक कलक्कड़ कोई ये टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर, सबको इंक्लूड कर लिया गया है। ये साउथ वेस्ट घाट के मॉइस्ट डेसिडुअस माउंटेन रेन फॉरेस्ट एंड शोला को इंक्लूड करता है। इसमें एनिमल याद रखना, टाइगर, नीलगिरी ताहर वगैरह। एक याद मेन सबसे याद जो रखने की चीज़ है वो कन्नीकरण। कन्नीकरण क्या है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब ऑफ वर्ल्ड के अंदर, वो इस पार्क में मिलती है। मैप बनाए हैं ऐसे, ये केरला आ गए, अपना तमिलनाडु आ गया, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे ये अपना जो
जो कि ये कार्डमम हिल वाला, यहाँ पे ये अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। देन वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता ही है, काफ़ी बार मैपिंग हो चुकी है, डुगोंग मिलती है, ठीक है। एंड इसके अंदर ये अपनी रामेश्वरम आइलैंड से लेके जो कन्याकुमारी का नॉर्थ यहाँ तक मिलता है, डुगोंग में अपनी सिकाऊ मिलती है, ठीक है। आइलैंड एंड द कोस्टल बफर जोन जो होते हैं उसके अंदर बीचेज हैं, एस्चुरीज हैं, सी ग्रास कम्युनिटीज़ वगैरह मिलेंगी। यहाँ पे पर्ल बैंक्स मिलते हैं। प्लाइनी द एल्डर जो भाई साहब थे, इसने भी काफ़ी यहाँ का प्रेज़ किया था। नथिंग मच हियर। देन वी हैव अ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इंडियन बुक के फर्स्ट वीडियो के अंदर ये सब कवर किया गया था। ये करता लार्ज पार्ट ऑफ द आइलैंड को कवर कर लेता है। यहाँ पे आपने पता ही होगा, नेशनल पार्क में पढ़े थे हमने, गैलेथिया एंड द कैंपबेल बे जो नेशनल पार्क हैं वो निकोबार के अंदर आते हैं, ये दो वाले, ठीक है। सदर्न उसमें इंटीरियर में हो गए। एंड देन वी हैव वर्ल्ड वाइल्ड फंड नेचर ऑफ ने यहाँ पे इन्वायरमेंट को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, मॉइस्ट ब्रॉड लीफ, ठीक है, इसको बताया, और इंडो मालिन इकोजोन बताया इसका। फिर यहाँ पे स्क्रब फाउल हो गए, लॉन्ग टेल मकाऊ है लाइन। एंड देन वी हैव यहाँ पे जाइंट रॉबर क्रैब है, कोकोनट क्रैब जिसको बोलते हैं, ठीक है। श्रूज वगैरह काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये याद रखना कि इस ग्रेट निकोबार के अंदर निकोबारीज एंड शोम्पेन पीपल मिलते हैं, जो मंगोलियन उसके होते हैं, स्टॉक के हैं, ठीक है। एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी जो अंडमानीज होते हैं उनसे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो देखा होगा पहले, तो मुझे बताएं कि वो पैलियोलिथिक पीपल कौन से हैं अंडमान के अंदर, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट वी हैव शेषाचलम। शेषाचलम जो हिल्स हैं, अगर आंध्र प्रदेश का मैप देखेंगे आप, तो आजकल जो इसे बना हुआ है वहाँ नीचे की तरफ है, जहाँ पे तिरुमला ये हिल्स हैं, तिरुपति जहाँ पे अपना मंदिर है, सॉरी, ये सिलेंडर लॉरिस मिलता है यहाँ पे, याद रखना। शेषाचलम से हिल में सिलेंडर लॉरिस मिलता है, ईस्टर्न घाट के अंदर मिलेगा। यहाँ पे सैंडस्टोन की वो शेल की और लाइमस्टोन की क्वारीज काफ़ी हैं। फिर यहाँ पे कुछ 7 पीक्स हैं इसमें, याद रखना, तिरुपति के अंदर। पहला अंजनाद्री, गरुड़ाद्री, ये नारायणाद्री, नीलाद्री, शेषाद्री, वेंकटाद्री एंड ऋषभदारी हो गया, ठीक है। ये 600 मीटर के आसपास उनकी वो हैं। और ये 7 हेड ऑफ द लॉर्ड आदिशेष, जो शेषनाग था उसके 7 हुड होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। यहाँ पे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी यहीं पे है, अगर आपको याद होगा, नेशनल पार्क के अंदर हमने कवर किया था इसको। त्रिमुला हिल की जो ये शेषाचलम हिल्स का ही पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। इसके अंदर और नथिंग कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, एक्सेप्ट ये रेड सैंडलवुड हो गया, और रेड सैंडल्स के भी काफ़ी यहाँ पे वो मिलते हैं। देन वी हैव सिमलीपाल, ठीक है। सिमलीपाल का नाम पड़ा है सेमूल से पड़ा है। सेमूल का मतलब क्या होता है, रेड सिल्क कॉटन ट्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर हो गए, चोसिंगा हो गया, ऑर्किडेरियम हो गया, एलिफेंट, टाइगर, मक्कर, क्रोकोडाइल स्कीम, तीनों हैं। ये हाईली सेरेब्रल मलेरिया का जोन है ये, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट वी हैव सुंदरबन, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का, ठीक है, लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, यूनेस्को की हेरिटेज की साइट है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नथिंग मच हियर। कंचनजंगा आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है, ईस्ट हिमालय के अंदर मिलता है, सिक्किम में है, मिक्स हेरिटेज साइट है, पहली 2015 में 16 मिली थी, सॉरी लास्ट ईयर इसको। जेमू ग्लेशियर, लेप्चा के वो हैं, गोम्पास के, और यहाँ पे बुद्धिस्ट सेंचुरीज, वो सॉरी मोनेस्ट्रीज भी हैं, ये थोलंग मोनेस्ट्री यहाँ पे। फिर मस्क डियर, स्नो लेपर्ड वगैरह ये मिलते हैं। इसमें 3 डिस्टिंक्ट इकोरीजन का कॉम्प्लेक्स है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किया था, ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, कॉनी फॉरेस्ट एंड अल्पाइन वाला, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा साउथ में आएंगे तो सवाना के ग्रासलैंड भी मिलेंगे हमें। नेक्स्ट देखते हैं पन्ना, ये भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, केन बेतवा वाला इशू के अंदर, एमपी नेशनल पार्क में आप जाकर देख सकते हैं उसको अच्छे से, ठीक है। जहाँ हमने डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल जो ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट साउथ से आ रहे होते हैं, नॉर्थ से जो मॉइस्ट अपने डेसिडुअस आ रहे होते हैं, उनका ये बीच में जंक्शन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी का उसमें अगर बनाएंगे, अगर मैं इसमें मध्य प्रदेश का, तो ये थोड़ा साउथ में से यहाँ पे रह जाता है ये थोड़ा सा, ठीक है। जाइंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल यहीं पंचमढ़ी में मिलती हैं, ठीक है। ये एमपी में मध्य प्रदेश में ही पता ही आपको, ठीक है। सतपुड़ा जो रेंज है उसके अंदर मिलता है ये। इसमें बोरी, पंचमढ़ी, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये तीनों आते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर यहाँ कुछ खास है नहीं, तीनों का टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, ठीक है, सब हैं उसके अंदर। देन वी हैव अचनार अमरकंटक, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र का बॉर्डर देखें और इधर ये जैसे इधर साउथ के अंदर ये छत्तीसगढ़ आ रहा, तो इनके यहाँ बीच के अंदर ये अचनार अमरकंटक का रिजर्व हुआ था, ये दोनों इसमें आते हैं। एमपी में छत्तीसगढ़ के बीच में है ये, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर आएगा। 68% ज़्यादा एरिया किसके अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर है। माइकाला हिल्स में याद रखना है इसको। और ये रिजर्व जो है ना, यहाँ से 3 मेजर रिवर सिस्टम का सोर्स निकलते हैं। कौन कौन सी, नर्मदा, जोहिला एंड सोन, ठीक है। ये एमसीक्यू यहाँ बन सकता है, ठीक है। और यहाँ फोन हॉर्न या एंटीलॉप मिलेगा, वाइल्ड डॉग हो गया, कुछ खास है नहीं। लेट्स सी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ आ गया। ग्रेट रन ऑफ कच्छ के अंदर इशू क्या है कि यहाँ पे लूनी रिवर राजस्थान से निकल के आती है और यहीं पे ड्रेन कर जाती है। फिर रुपियन लेक आती है, वेस्ट बनास आती है, ये तीनों रिवर यहीं पे ड्रेन करती हैं। इसको फ्लेमिंगो सिटी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो आते हैं, ठीक है। तीनों रिवर हो गई, फ्लेमिंगो सिटी हो गई। इंडियन वाइल्ड लाइफ है जो है उसकी सेंचुरी भी यहीं इसी एरिया के अंदर, लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर, याद रखना ये। यहाँ पे एक स्ट्रेंज डांसिंग लाइट फिनोमिना होता है ये, ठीक है, रात के अंदर। उसको चीर बत्ती बोलते हैं, घोष लाइट है। इसके लिए काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। देन वी हैव, इसमें एक और स्पेशलिटी है, वो बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड यहाँ ग्रासलैंड्स को बोलते हैं, जो बेल्ट ऑफ एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जो सदर्न एज ऑफ द डेजर्ट ऑफ द मार्सी साल्टवेट रन ऑफ कच्छ की बनाता है, ठीक है, साउथ के अंदर थोड़ा सा। ये वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि हम जो चीता जो इंडिया से डिसअपियर हुआ था, ठीक है, मैंने बताया था वो छत्तीसगढ़ के अंदर कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर से लास्ट टाइम देखा गया था एशिया चीता, उसके बाद देखा नहीं गया। तो उसके बाद से ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर री इंट्रोडक्शन ना करके हम कहाँ करेंगे, बन्नी ग्रासलैंड के अंदर इसका पॉसिबल री इंट्रोडक्शन साइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
भाई साहब बोल रहे हैं हम नहीं करवाएंगे, नाटक चल रहा है। चर्री धंड वेटलैंड कंजर्वेशन एक यहीं पे है। नारायण सरोवर सेंचुरी, नल सरोवर आपने पढ़ी ली है रामसार साइट के अंदर। नारायण सरोवर भी चिंकारा और चित्ता के लिए यहीं पे है, री इंट्रो के लिए बोल रहे हैं। कच्छ की बस्टर्ड इंडस सेंचुरी जो है वो भी यहीं पे है। ब्लैक बैक भी आपको पता ही होगा, आपने डिस्कस कर लिया था उसको, ठीक है, वो उस गल्फ ऑफ खंबात की तरफ थी, ये अदर कच्छ वाला जो कि गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ आ गई, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इंडिया में 3 बस्टर्ड स्पीसीज हैं। पहली तो अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान वाले और जो इधर वेस्ट वाले पार्ट में मिलती है, फिर लेसर फॉलिकन है, बंगाल फ्लोरिकन है इसके अंदर, ठीक है। जो ग्रेटर इंडियन जो बस्टर्ड है अपनी वाली, ये हैवीएस्ट बर्ड है, बहुत भारी है, शाई बर्ड है, दिखती नहीं है, गुड फ्लायर है, उड़ती भी है लेकिन अपना चलना पसंद करती है, ठीक है। और ये जो ओपन एरियाज होते हैं, ग्रासेज होती हैं, वहाँ पर रूस्ट करती है, ब्रीड करती है, ठीक है। और जो ये नेस्ट होते हैं वो रेनी सीजन में दिखते हैं इसके, और एक बर्ड यूजली काफ़ी एक अंडा देती है एक टाइम पर, और 45 दिन लगते हैं, काफ़ी दिन लगते हैं इसको हैच होने में। देन वी हैव कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का नाम आते हैं हमें चले जाना सीधा का सीधा हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये वैसे हिमालय के रीजन के अंदर आ गया। यहाँ पे पिन वैली वाला एरिया है, चंद्रताल वाला जो पता ही होगा, रामसर साइट नेशनल पार्क अपना, ठीक है। ये फिर सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, यहाँ स्नेक लेपर्ड दिखता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर हम इसमें बनाएंगे तो यहाँ पे अपनी वो है कांगड़ा, ये वैलीज़ हैं, यहाँ शिमला है, बीच में कुल्लू है, स्पीति है, ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, ये कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे पिन वैली, स्पीति वैली वगैरह मिलती हैं। फिर नंदा देवी आ गया। नंदा देवी का हमने अगर मैप बनाया अगर उत्तराखंड का, ऐसे तो ये गढ़वाल रीजन है आधा और ये कुमाऊं रीजन है, तो कुमाऊं के ऊपर वाले एरिया के अंदर बीच में यहाँ पे नंदा देवी वाला पूरा जोन है, जहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो वैली ऑफ फ्लावर भी मिलती है। नंदा देवी से कौन सी रिवर निकलती थी? ऋषि गंगा। वैली ऑफ नेशनल फ्लावर से कौन सी निकलती है? पुष्पावती। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर नहीं मिलते हैं, मेनलैंड शिरो, हिमालयन तार, गोराल यहाँ नहीं मिलता, गोराल राजा जी में मिलता था, नीचे वाला एरिया में मिलता है, ठीक है। कार्निवोर में हमें अंदर जाना नहीं है कुछ खास। नोकरेक आ गया, मेघालय नोकरेक, ठीक है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंती, तो गारो हिल्स के अंदर क्या मिलता है? नोकरेक मिलता है। यहाँ पे रेड पांडा मिलता है, हॉलॉक गिब्बन मिलता है, पिक टेल्ड मकाऊ मिलता है, ये सब याद रखना ये, ठीक है। स्टम्प टेल्ड मकाऊ मिलता है। यहाँ पे मेजर फॉरेस्ट टाइप जरूर याद रखना कि जो अपना ट्रॉपिकल जो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो यहाँ पे भी मिलते हैं नोकरेक के अंदर भी। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल में हमने पढ़े थे, नागालैंड में पढ़े थे, अंडमान में पढ़े, और साउथ इंडिया में तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल थोड़े से मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन वाला हो गया, मैसोडेसिडस हो गया, ये सब हो जाएंगे इसके अंदर। देन वी हैव दिहांग दिबांग, ये भी अरुणाचल में चले गए ऊपर वाला। जो दिहांग और दिवांग सियांग दिबांग वैली जो है ब्रह्मपुत्रा की जो रिवर्स हैं, उस वैली के अंदर दिहांग दिबांग के अरुणाचल के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे मिशीमी टाकिन नाम का एक मैमल मिलता है, रेड गोरल मिलता है, और ये मस्क डियर मिलता है। इसके अलावा कुछ खास है नहीं इसमें। यहाँ पे 2 फ्लाइंग स्क्विरल हैं, उड़ने वाली गिलहरियाँ देखी गई हैं, इनका नाम है मेचुका जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, मिशीमी हिल, ठीक है। मिशीमी हिल कहाँ पे है? अरुणाचल के अंदर, ठीक है। अगर आपको याद होगा इसके अंदर मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट अपने इंडिया की वीडियो के अंदर की, ठीक है, तो वो आप देख लेना जाके दोबारा से। और फिर इसमें मॉलिंग नेशनल पार्क हमने पढ़ा था नेशनल पार्क के अंदर, वो भी अरुणाचल प्रदेश का है। और दिबांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हाई माउंटेन आएगा, इसमें कवर कर लेगा, नथिंग मच हियर। देन वी हैव मानस आ गया। मानस ऑलरेडी हमने अच्छे से नेशनल पार्क कवर कर रखा है। नेशनल पार्क के अंदर नेशनल पार्क है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, 4 इसमें हमने एनिमल याद किए थे, असम टर्टल, हिस्पीड हेयर, गोल्डन लगून, पिग्मी हॉग हो गया, ठीक है। वाइल्ड वाटर बफेलो भी है यहाँ पे। मानस रिवर जो जिसके नाम पे ये मतलब रिवर वो पार्क का नाम रखा गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। पिग्मी हॉग भी मिलता है, राइनोसोरस मिलता है, बंगाल फ्लोरिकन भी मिलता है यहाँ पे, एशियन बफेलो वगैरह। बाकी ये इतने खास है नहीं इसमें। ये फिर मेन वेजिटेशन टाइप पे 4 आते हैं। सेमी एवरग्रीन आएगा, यहाँ रखना कि मॉइस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ड्राई डेसिडुअस आ गया, और मॉइस्ट डेसिडुअस आ गया, वुडलैंड आ गया, सवाना आ गया, ग्रासलैंड आ गए। नेक्स्ट वी हैव डिब्रू साइखोवा। ये डिब्रू साइखोवा जो भाई साहब हैं, डिब्रूगढ़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसमें नेशनल पार्क के अंदर, तो उसी को आसपास के पूरे एरिया को उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया नेशनल पार्क के आस, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा, लोहित रिवर एंड डिब्रू रिवर चारों तरफ हैं इसमें। जैसे मॉइस, ये सेमी एवरग्रीन डेसिडुअस वगैरह सब ये आ जाएंगे। स्वैम फॉरेस्ट भी है एक यहाँ पे। ये रेयर वाइट विंग्ड वुड डक हमने उसमें पढ़ा था कि हम इसको प्रिजर्व करने के लिए किया था। यहाँ पे गोल्डन लगूर भी मिलता है कभी कहीं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने सारे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ खास है नहीं इनमें। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे पास में मेन जो पहले 10 जो हैं जिनको वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर हमने इंक्लूड करके रखा है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को वाले के अंदर, वो कौन कौन से हैं। तो पहला मूव करते हैं हम नीलगिरी वाला, ठीक है। तो ये जो जोन है ये वाला, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे तीनों के जंक्शन के ऊपर है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स के ऊपर। तो ये आ गया अपना नीलगिरी, ठीक है। उसके बाद में हम आता है अगस्त्यमलाई। तो अगस्त्यमलाई ये यहाँ पर पड़ता है थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये जो पड़ता है, ये जोन जो है यहाँ पे है, ये आ गया अपना अगस्त्यमलाई, ठीक है। ठीक है, नीलगिरी अगस्त्यमलाई हो गया। थर्ड आ जाएगा अपना, पास ही में चलते हैं यहाँ पे, ग्रेट निकोबार, ये नीचे वाला सबसे नीचे की तरफ ग्रेट निकोबार आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब हम गल्फ़ ऑफ मन्नार, ये रहा, इस पूरे जोन को गल्फ़ ऑफ मन्नार बोलते हैं। तो ये गल्फ़ ऑफ मन्नार हो गया,
ठीक है। देन हम चलेंगे यहाँ पास में आ गया तो सुंदरबन आ गया अपने ये वाला पूरा जोन, ठीक है। तो ये सुंदरबन आ गया, ठीक है। नंदा देवी चलें ऊपर, तो पहले यहीं नौकरेक देख लेते हैं। तो गारो यहाँ पे आती हैं, तो ये अपना हो गया नौकरेक, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा अपना नंदा देवी। तो ये नंदा देवी ऐसे हम इसको यहाँ डिवाइड करें अगर हम, तो ये आपका कौन सा है, गुड़वाल है, ये कुमाऊँ है। तो उसके ऊपर वाले एरिया के अंदर यहाँ पे अपना नंदा देवी आ जाता है, ठीक है। नौकरेक हो गया था। पंचमढ़ी आपका ये इसी एरिया के अंदर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका पंचमढ़ी, पर आ गया ये यहाँ पे आ गया नंदा देवी, ठीक है। और देन वी हैव सिमलीपाल। तो सिमलीपाल जो भाई साहब हैं वो यहाँ बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये सिमलीपाल आ गया, ठीक है। यहाँ पे भितरकनिका है ये वाले जोन के अंदर, और यहाँ पे चिल्का है अपनी, ठीक है। ये अपने यहाँ पे कोलेरू लेक, पुलिकट लेक आ गई थी, है ना। देन वी हैव ग्रेट निकोबार कर लिया हमने, अचनार अमरकंटक आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ बीच के अंदर पड़ता है अचनार अमरकंटक, ठीक है। तो हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हो गए। इसके अलावा जो हमारे 8 बचते हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है। नीलगिरी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, एंड देन नौकरेक हो गया, सुंदरबन हो गया, मानस, ठीक है। तो मानस आता है, तो मानस कहाँ पे आता है, ये भूटान है। भूटान के अंदर रॉयल मानस नेशनल पार्क है, थोड़ा सा जस्ट नीचे उसके यहाँ पे मानस नेशनल पार्क आ जाएगा। तो ये मानस यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में मैंने सिमलीपाल हो गया था। दिहांग दिबांग देख लेते हैं। तो दिहांग दिबांग जो वैली यहाँ पड़ती है, ठीक है। तो ये इस एरिया के अंदर दिहांग दिबांग वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। पचमढ़ी कर लिया, अचनार अमरकंटक कर लिया, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये जो पूरा जोन जो है ना ये वाला, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ हो जाएगा अपना, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट के लिए अपना जो ऊपर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ तो कांगड़ा वैली आती है, ठीक है। यहाँ शिमला आ जाएगा, बीच में ये कुल्लू आ गया, ऊपर लाहौल स्पीति आ गया। तो ये वाला जो जोन जो है ना ये अपना वो आ जाएगा कोल्ड डेजर्ट। देन वी हैव ए कंचनजंगा। कंचनजंगा आपको पता ही है, ये अपना वो है सिक्किम में। अगर सिक्किम को हम यहाँ बनाए, बड़ा सा बनाए ऐसे, ठीक है। तो ये जो जोन है ना ये वाला, यहाँ पे कंचनजंगा आएगा, ठीक है। इस एरिया के अंदर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। देन वी हैव ऑलरेडी अगस्त्यमलाई कर लिया, ग्रेट निकोबार, डिब्रू साइखोवा एंड शेषाचलम हिल्स आ जाएंगी। तो डिब्रू साइखोवा यहाँ पड़ता है, ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे डिब्रूगढ़ है, उसी के पास में डिब्रू साइखोवा आ गया। देन वी हैव शेषाचलम हिल्स। तो ये आंध्र प्रदेश ऑलरेडी टूट चुका है यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे अपनी ये शेषाचलम हिल्स एंड दी ये आ जाएंगे क्या, तिरुमला हिल्स वाला जहाँ पे। तो ये शेषाचलम हिल्स वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यहाँ पे है। देन वी हैव पन्ना। तो पन्ना आपको पता ही होगा, यहाँ से ये बेतवा निकल के जा रही है और ये केन ऐसे निकल जाते, तो ये पन्ना इस साइड में पड़ता ही है, ठीक है। सारे कवर हो गए हैं, सारी मैपिंग हो गई है, ठीक है। दोबारा देख लो, कच्छ ये हो गया, यहाँ पंचमढ़ी है, यहाँ पन्ना है, ठीक है। ऊपर चले जाएंगे तो ये अपना ये कोल्ड आ गया यहाँ पे, ये अपना नंदा देवी आ गई इधर थोड़ा सा, और यहाँ पे आ जाएंगे तो अपना शेषाचलम हिल्स आ गई, नीलगिरी आ गया, अगस्त्यमलाई आ गई, ग्रेटर ये गल्फ ऑफ मन्नार आ गया, गल्फ ऑफ निकोबार आ गई, फिर अपना ये शिमलीपाल आ गया, सुंदरबन आ गया यहाँ पे अपना, और ये नौकरेक आ गया। ये अपना सिक्किम वाला कंचनजंगा आ गया, अचनार अमरकंटक ये इधर है, ये जो है मानस है, डिब्रू साइखोवा है, एंड ये अपना ऊपर दिहांग दिबांग है। टोटल 18 के 18 हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। एनवायरनमेंट कॉन्कर्ड, एटलीस्ट हमने जो 3 टाइप के जो सवाल बनते हैं, जो हर साल एक में 2-3 सवाल पर बनते हैं, हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, फॉलो, शेयर। थैंक यू। एंड इसका जो PDF है वो भी हम साथ ही अपलोड कर देंगे, तीनों वीडियो को मैं बोलूँगा साथ अपलोड करने के लिए, ठीक है, ताकि जो अब साथ में इसको पढ़ सकें और याद रख सकें, ठीक है। थैंक यू।